तो गाइस एक बार एक गधे को दो सेम घास के ढेरों के बीच में खड़ा किया और तो और गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि वो डोंकी कई दिनों से भूखा था और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन वो दोनों घासों के ढेर के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि दोनों घास की ढेर काफी ज्यादा सूखी थी और एक समान थी। तो गाइस वो डोंकी इतना ज्यादा कंफ्यूज था, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, मतलब कोई भी एक घास का ढेर वो चूज नहीं कर पा रहा था। और वो डोंकी एट द एंड इतना ज्यादा कंफ्यूज होता रह गया कि वो आखिर तक में कोई भी घास का ढेर चूज नहीं कर पाया और आखिरकार भूख के कारण उसकी मौत हो गई। तो गाइस ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को यही लग रहा होगा कि वो डोंकी एक नंबर का डम्ब है जो भूख के कारण मर गया। लेकिन गाइस देखा जाए तो ये गलती हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में एक बार किया है। अगर दो चीज हमें बिल्कुल एक जैसी और दोनों सेम चीज अच्छी लगती है तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उसको चूज करने में, और एट द एंड हम गलत डिसीजन लेने से अच्छा कुछ ना चूज करना अच्छा लगता है। लेकिन गाइस क्या एक चीज आप जानते हैं, कभी कभी चुनाव ना करना ही हमें आगे चल के काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। गाइस इस लड़के ने कार रेस के दौरान अपने हेलमेट की मदद से एक स्विच को ऑन किया। स्विच प्रेस होते ही उस लड़के कार के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट था जिसको इलेक्ट्रिक मिलते ही वो ऑन हो जाता है। गाइस उसने ऐसा क्यों किया चलिए जानते हैं। तो गाइस वो लड़का मैग्नेट इसलिए ऑन करता है क्योंकि उसके कार के जस्ट सामने एक मेटल का प्लेट होता है जिसमें वो मैग्नेट काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो मैग्नेट अगर उस मेटल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो मेटल प्लेट जैसे ही डाउन हो रहा है रेस स्टार्ट होते ही, तो उस कार को अच्छा खासा प्रेशर पुल मिल जा रहा है जिसके कारण वो लड़का आसानी से कार रेस जीत सकता है बिना किसी प्रेशर के। एक बार ऑफिशियल्स उसकी कार को अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं तो उसके हेडरेस्ट के पास जो स्विच था वो भी दिख जाता है और कार का अच्छे से एक्सरे किया जाता है तो सामने का जो मैग्नेट होता है वो भी दिख जाता है, जिसके कारण उसका जीतना तो कैंसिल हो ही जाता है और साथ ही साथ उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। तो गाइस बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अगर एक गड्ढे में डेड बॉडी को डाल दिया जाए और ऊपर से सीमेंट की कंक्रीट से उसको कवर कर दिया जाए तो वो हजारों साल तक वो बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी और वो जमीन में बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन गाइस डेड बॉडी के अंदर भी एक लिविंग बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है जिसके कारण धीरे धीरे स्किन सड़ने लग जाती है और डेड बॉडी की जो जगह होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और गाइस धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है जमीन के ऊपर नीचे आसानी से फ्लोट करने लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी बिल्कुल भी एक तरह से फ्रोजन नहीं हुई है, उसके अंदर बदलाव जारी है। और भले ही गाइस लंबे समय के बाद स्मेल खत्म हो जाए लेकिन ये बदलाव ऐसे निशान छोड़ सकते हैं जिसको फॉरेंसिक टीम आराम से पकड़ सकती है। तो गाइस एक बार एक किटेन अपने घर से भागकर कहीं खो जाती है। फिर किटेन के ओनर कई महीनों तक छानबीन करने के बाद फाइनली हार मान जाते हैं। लेकिन गाइस कोइंसिडेंटली लगभग 13 साल बाद एक कैट वेट क्लिनिक के सामने मिलती है जो उस किटेन के रियल हाउस से लगभग 100 मील दूर था। क्लिनिक का ओनर जब कैट के गले में बेल्ट होता है उसके अंदर एक चिप होता है, जब उसको अच्छे से स्कैन करता है तो उससे वो मेन ओनर का नंबर निकाल लेता है और उसी से वो कॉल करके उस कैट को रियल ओनर तक पहुंचा देता है। जब वो कैट अपने रियल ओनर्स के पास पहुंच जाती है वो पहुंचते ही अपने ओनर्स के लेग्स को वापस रब करती है तो वो ओनर समझ जाते कि वही किटेन है जो वो काफी साल पहले खो गई थी। फाइनली कैट ओनर के पास तो पहुंच जाती है। जब एक दिन वो कैट को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पर जाकर पता चलता है कि कैट को डेडली कैंसर है और उसके पास काफी कम समय बचा है। ये सुनकर उसके फैमिली में काफी दुख का माहौल छा जाता है और फाइनली सब ये समझ जाते हैं कि अब वो किटेन अपने आखिरी समय को अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती है।